डॉलर ने रोंद डाला। एक ही दिन में 5, 10 नहीं 18 रुपए 98 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। बुध को इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। 4 रुपए 61 पैसे ऊपर गया था। ओपन मार्केट डॉलर 14 रुपए महंगा हुआ, 292 रुपए हो गया। 4 रुपए नीचे आकर 288 रुपए पर बंद हुआ। IMF ने डॉलर पाक अफगान बॉर्डर के रेट पर लाने का मुतालिबा कर रखा है। चीन ने कहा है कि मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मदद दें। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। तर्जुमान चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त मुआशी पॉलिसीज पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुआशी बहरान का सबब हैं। आज तो पाकिस्तान की एक तारीख का एक बुरा दिन है मईशत के हवाले से, जब आपका रुपया भी 300 तक पहुंच गया और इंटरेस्ट रेट जो है 20% हो गया, 3% बढ़कर। भी हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सब कुछ करने के बाद जो है वो IMF से आपका मुआहदा हो जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 3% इजाफे के साथ 20% हो गई। स्टेट बैंक ने कहा है कि इक़्तिसादी पॉलिसियों बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। शरह सूद में इजाफे पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा, उम्मीद है ये सब कुछ करने के बाद IMF से मुआहिदा हो जाएगा। ये भी कहा, कोई मुआशी पॉलिसी नजर नहीं आ रही, ये मईशत के साथ खिलवाड़ है। कोई ज़रूरत नहीं थी डॉलर को मसनूई तौर पर रोकने की, पेट्रोल सस्ता करने की। इक़्तिसादी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि शरह सूद में इजाफा सब्सिडी के खात्मे से स्मगलिंग में इजाफा होगा। मौजूदा सूरत हाल में डॉलर्स की अशद ज़रूरत है। IMF से अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। डिफॉल्ट होने की अफवाहें मुकम्मल तौर पर गलत हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि बरवक्त बैरूनी अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कमर्शियल बैंक ने पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वर्चुअल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। पाकिस्तान बिजली के बिलों में इजाफे की मंजूरी दे चुका है। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बिजली गिर गई। IMF की शराइत पूरी करने के लिए साल के 335 अरब रुपए सरचार्ज वसूल करने का फैसला हो गया। हर महीने के बिल पर 1 यूनिट पर 3 रुपए 82 पैसे ज्यादा भरना पड़ेंगे। सरचार्ज जून 2024 तक लागू रहेगा। कराची वालों को दोगुना झटका लगेगा। 1 यूनिट पर 7 रुपए ज्यादा भरने होंगे। बिजली 2 तरह से महंगी होगी। यकसा टैरिफ से कराची के शहरियों के लिए बिजली कम अज कम औसत 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होगी। सहमाही बुनियादों पर बिजली के रेट 1 रुपए 55 पैसे से लेकर 3 रुपए 45 पैसे तक बढ़ेंगे। 23 जनवरी 2023 के पावर ब्रेकडाउन में इंसानी गफलत, बिजली के तरसीली निज़ाम में मौजूद खराबियां बुनियादी वजूहात थीं। इंक्वायरी रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर ब्रेकडाउन के जिम्मेदारान को उनकी इस संगीन लापरवाही पर करार वाकई सजा दी जाए। बिजली पैदावार तरसील के निज़ाम में इस्लाहात से मुतालिक जामे लाहेअमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान के अवाम साबिक़ आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। इमरान खान का रुपए की कदर में तारीखी गिरावट पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि PDM हुकूमत के 11 माह में रुपए की कदर 62% गिर चुकी है। रुपए की बेकदरी से मुल्क पर कर्जों में 14,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मरीम नवाज का इमरान खान को तंजिया जवाब। कहा, जो तुम्हारी बेरहम लूटमार और गंदगी को साफ कर रहे हैं उन्हीं पर तनकीद करने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। नाअहली, गलत तरजीहात और IMF से इमरान खान के जालिमाना मुआहिदे और फिर उसके बाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मुआशी बदहाली तक पहुँचा दिया।
तुम चुप करके बैठ जाओ और इस अफरा तफरी के लिए अदलिया उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना जिन्होंने तुम्हें चुना और 4 साल तक खिलाया, जिसमें अदलिया में बैठी वो बाकियात भी शामिल हैं जिन पर तुम तकिया किए बैठे हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई अरकान पहले कहते थे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे, अब वापस असेंबली जाना चाहते हैं। इनको ये बच्चों का खेल लगता है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, पीटीआई एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पीटीआई वकील की 16 मार्च का ज़िमनी इलेक्शन रोकने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि उन्हें इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज तैनात किया गया है, कल इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के टिकट से मुतालिक इजलास में शिबली फराज, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब समेत दीगर की शिरकत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गौर, आज के इजलास लिखकर आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन में करा दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा, क्या वो ये यकीन दहानी कराएंगे कि इलेक्शन से पहले मजीद यूसीज नहीं बढ़ाएंगे? अगर यकीन दहानी नहीं कराते तो अदालत मजीद यूसीज ना बढ़ाने का हुक्म देगी। एक बार इलेक्शन करा दें, जिसे आना है आ जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अदालत ने बहाल कर दी है। अब राजा रियाज अपोजिशन लीडर नहीं, इसलिए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए राजा रियाज से मुशावरत नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब का तकर्री रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नया अपोजिशन लीडर बनने तक अहम तकर्री रोकने की इस्तदा। अदालत ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के अहकाम तलब कर लिए। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की ईरान फरार होने की कोशिश नाकाम। डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान में सरहद अबूर करके फरार होते हुए पकड़े गए। कोयटा पुलिस की तहवील में है। मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब वापस लाने के लिए एंटी करप्शन टीम तश्कील दी जा रही है। बच्चे के डाकुओं के हाथों यरगमाल ओकाड़ा के शहरी की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। डकैतों ने मगवी की वीडियो बनाकर वोरसा को भेजी। तावान में 2.5 करोड़ रुपए और आईफोन मांगा है। ओकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले मजदूर मगवी मोहम्मद रमजान को अगवाकारों ने शादी का झांसा देकर बुलाया और अगवा कर लिया। कच्चे में मगवियों की तादाद 13 हो गई। इक़वा बराए तावान इंडस्ट्री बन चुकी है। सालाना 2 बिलियन का कारोबार होता है। कैसे खत्म होगा? सिंध में अमन अमान से मुताल्लिक़ केस में सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने आईजी से कहा, आपने निशानदेही करनी है, डाकुओं की सहूलत कारी कौन करता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने यह भी कहा कि जुडिशरी सिस्टम भी बेहतर नहीं, सेशन कोर्ट्स में हम पीछे जा रहे हैं। अदालत ने 24 घंटों में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स के पॉइंट्स तलब कर लिए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आईजी सिंध ने कहा, जो डरपोक पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो डाकुओं से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई पहले भी की गई है, आइंदा भी की जाएगी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, महंगाई की शरह 31.5% हो गई। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इससे पहले अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी। फरवरी में खाने पीने की अशिया के लिए महंगाई की शरह 47% तक पहुंच गई।
यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के तहत मिलने वाले घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा। सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़ाकर 490 रुपए कर दिया गया। 2 माह में घी मजमूई तौर पर 190 रुपए फी किलो महंगा किया गया। BISP के मुस्तहिकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपए बरकरार रहेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने PTI को मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा PTI ने IMF से बिना किसी प्लान के वादे किए और मुकर गए। उनकी नाअहली की वजह से महंगाई हुई। इमरान खान की हुकूमत नाअहलों की बारात थी जिसने मईशत का जनाजा निकाल दिया। आवाम का मसला ये नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं और कौन जीते या हारेगा। कोयटा, चमन, खैबर, मस्तोंग, ज़ियारत, लोरालाई, खुसदार समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खैबर में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन के कहने पर अमले ने सरकारी फीडर्स बंद करके मकामी फीडर्स चला दिए। ज़ियारत में मुजाहिरीन ने टायर जलाए। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का एहतजाज। कोयटा, कराची, शाहरा, कल्लात और लुकपास के मकाम पर बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि फसलों की कटाई और तैयार फलों के सीजन के दौरान ज़राई लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटों तक पहुँच गया है। कैस्को हुक्काम के मुताबिक बकाया जात और गैर कानूनी कनेक्शन के बायस रिकवरी में शदीद दुश्वारी है, जिस वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार बस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियों से जा टकराई। 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसा राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से बस गाड़ियों से टकरा गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी तरह पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के हाथों यरगमाल बना रहेगा, उनके कहने पर बाई इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगा और जालसाजी में शरीक जुर्म रहेगा, तो हमारा कोई सगा नहीं है। हम एहतजाज भी करेंगे, हम धरना भी करेंगे, हम घेराव भी करेंगे और 10 मार्च को इंशाअल्लाह हम धरने पर बैठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिबात पूरे न किए तो 10 मार्च को धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने आरोज और इलेक्शन कमीशन पर जोर देकर नताइज रुकवाए हैं। 6 यूनियन काउंसिल्स के नताइज को रुकवा कर जालसाजी की इंतहा कर दी गई। इलेक्शन कमीशन 11 यूसीज पर फौरी इंतखाब करवाए। जमात इस्लामी जमहूरी सोच अपनाए, धौंस धमकी का जमाना गुजर चुका। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का मशवरा। कहा जमात इस्लामी का कराची में MNA मुंतखब हुआ ना MPA। मेयरशिप कोई केक नहीं है जो तश्तरी में रखकर जमात इस्लामी को पेश किया जाए। दोबारा गिनती से जमात इस्लामी का घबराना ही सवालात उठा रहा है। MK रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची में मरदमशुमारी के लिए बनाए गए 16,000 ब्लॉक मुस्तरद कर दिए। कहा कराची में कम से कम 25,000 ब्लॉक बनने चाहिए। कराची की आबादी किसी भी तरह 4.25 करोड़ से कम नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात में मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। फारूक भाई मेरे बड़े मोहतरम हैं। इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ने से प्रॉपर काम करें और उनके पास कोई सबूत है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको सिर्फ एक बिल्डिंग, उसमें अंदर 400 फ्लैट्स हैं, 200 हैं, 100 हैं या तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उन सबको काउंट किया जा रहा है। फारूक सत्तार ऐसी फुलझड़ियां ना छोड़ें, अगर सबूत हैं तो सामने लाएं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का फारूक सत्तार को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम बिल्डिंग्स और उनके यूनिट्स को गिना जा रहा है। पूरी कोशिश है कि एतराज़ात दूर किए जाएं। गवर्नर सिंध ने कहा कि जब तक डिजिटल डेटा में शिनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होगा तो कोई अपना डेटा चेक नहीं कर पाएगा। उन्होंने कमिश्नर कराची से कहा है कि मरदमशुमारी और खानाशुमारी के वक्त में तौसीह की जाए।
कराची के इलाके बिन कासिम में 6 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी निकला। पुलिस का मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार करने का दावा। एसएसपी मलिर का कहना है कि मुलजिम ने बच्ची को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया। 2 रोज लापता रहने के बाद बच्ची की लाश नाले से मिली। कराची बंदरगाह पर कंटेनर्स में तवील अरसे से मौजूद खाम माल और सोयाबीन की वजह से केमाड़ी में फ़ज़ाई मयार ख़राब हुआ। केमाड़ी के अली अहमद गोट में पुरस्कार हलाकतों के केस में सीपा रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक सीपा टीम ने 17 फरवरी को केपीटी टर्मिनल्स 15 और 16 पर धुआं ऑब्जर्व किया। टर्मिनल्स पर दरामद शुदा मुजरे सहित खाम माल अनलोड किया जा रहा था। कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल्स पाए गए थे। केपीटी की मुजरिमाना गफलत से पोर्ट पर काम करने वाले और करीबी रिहायशी इलाकों के मकीन मुतासिर हो रहे हैं। मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट्स आने पर मौत की वजह मालूम हो सकेगी। आपकी मुतारिफ करा दी। जालिम जाती मालूमात देने या न देने का मुकम्मल इख्तियार अब शहरियों के अपने हाथ में होगा। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक मुताल्लिका शहरी की रजामंदी के बाद की जाएगी। चेयरमैन नादरा का कहना है कि शनाख्ती मालूमात की तस्दीक की कार्रवाइयों में 6 हिंसों का पासकोड मुताल्लिका शहरी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भिजवाया जाएगा। मालूमात की फराहमी के लिए शहरी की रजामंदी हासिल की जाएगी। कराची में कल और 6 मार्च को हल्की बारिश का इम्कान। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफा और बुहेरा अरब से आने वाली नम हवाएं बादल बनने का बाइस बन सकती हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शिमाली अजला में मतला जुज़वी अबरालूद। कोयटा में कल की बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। जोब, ज़ियारत, चमन, सिबी और खुस्तार समेत सूबे के 13 अजला में आज भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान अमरीका सिक्योरिटी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम अमरीकी वफ्द से मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए का कहना है कि अमरीका का आला सतह का वफ्द पेंटागन और दीगर इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी और अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी इंटेलिजेंस ताअवुन पर बात होगी। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का पिलर गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक हफ्ते में बाराकहू में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले पुल की शटरिंग गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। फ्लाईओवर पर गुज़िश्ता 5 माह से काम जारी है। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी बीवी मैगन को विंडसर कासल में वाक़ घर खाली करने का कह दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स हैरी की इंतहाई मुतनाज़े और इल्ज़ामात से भरी किताब सामने आने पर नाराज़ है। मई में शाह की ताजपोशी के बाद जोड़े को यह घर खाली करना होगा। मलिका एलिजाबेथ ने जोड़े को तोहफे में दिया था ये घर। बकिंगम पैलेस की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। HPL PSL में आज कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। कलंदर्स को पहली पोजीशन मुस्तहकम करने और कोयटा ग्लैडिएटर्स को प्ले ऑफ तक रसाई की उम्मीद जिंदा रखने के लिए जीत दरकार। ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप किसी भी स्टेज पे आपको ये चीज़ें ये नहीं होगी कि हर बंदा आपके लिए ही बोले, हर बंदा आपके पॉजिटिव बोले। अच्छा भी करते हैं तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसमें जितना अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों को लेता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा, उतना मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। पेशावर ज़ालिमी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि तनकीद का सिलसिला चलता रहता है और चलता रहेगा। वो जितना चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लेते हैं इतना ही उनके एतमाद में इजाफा होता है। हर टीम में बड़े अच्छे इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, उन्हें प्रेशर में खेलना सीखना होगा। लाहौर कलंदर्स ने 8 साला क्रिकेट फैन आकिफ की कजाफी स्टेडियम लाहौर आने की ख्वाहिश पूरी कर दी। आकिफ ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई और डगआउट में बैठकर मैच देखा। आकिफ को बजरिए कुर्रा अंदाजी स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिली। लाहौर कलंदर्स ने कजाफी स्टेडियम लाहौर के मैचेस में कुर्रा अंदाजी का सिलसिला शुरू कर रखा है। खूबसूरत लिबास, दस्तार, बलोची चप्पल और मेहमान नवाजी। आज बलोच सकाफत से आगाही का दिन।
कराची में जर्मन काउंसिल जनरल भी बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए। बलोची कपड़े पहनकर जर्मन परचम के रंगों से मुज़य्यन बलोची पग पहनी। कहा, लोगों को मुस्बत सरगर्मियों से रूशनास कराना चाहते हैं। गैर मुल्की सयाह भी बलोची भाई बगैर कुर्सी आराम से कैसे बैठ जाते हैं, वीडियो में तरीका बता दिया। गुलकार साहिल बग्गा और आयमा बेग के पहले बलोची गीत रशमल्ले ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोच सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। और बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने स्पिन चैलेंज में शहजादा विलियम को हरा दिया। साउथ वेल्स में लेसर सेंटर के दौरे के दौरान साइकिलिंग सेशन में शाही जोड़े को 45 सेकंड्स में ज्यादा से ज्यादा साइकिल स्पिन करने का चैलेंज मिला था। शहजादी को इस जीत पर नन्ही सी ट्रॉफी भी दी गई।